एक रामगढ़ नाम का राज्य था। वहां पर एक अच्छी परी आती थी और वह बच्चों को अक्सर तोहफे देती रहती थी। वह हर महीने ऐसा करती थी। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें दो बहनें और एक माँ थी। लेकिन एक बहन जो थी वो अनाथ थी। वो उसके पिताजी ने गोद ले रखी थी, इसलिए उसके साथ उसकी माँ बहुत गंदा व्यवहार करती है। ना उसको पढ़ने देती, ना खेलने देती, उसे हर वक्त काम में लगा के रखती थी। और जो उसकी दूसरी बेटी थी उसको वह स्कूल भेजती थी। वह हमेशा गेम वगैरह खेलती रहती थी। एक दिन जो अनाथ बेटी होती है वह माँ से कहती है कि माँ मुझे स्कूल जाना है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें हम खिला पिला रहे हैं, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वह कहती है कि माँ पापा बाहर हैं, नहीं तो मैं उनसे बताती और वो कभी ऐसा नहीं होने देते। तो उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है कि मुझे धमकी दे रही है तू, इतनी औकात हो गई तेरी। वो उसको दो चार सुनाती है और वह लड़की रोने लगती है और कहती है कि माँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही किस्मत का दोष है जो मेरी माँ मुझे जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई। उसकी माँ कहती है चल ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, जाकर अपना काम कर, दिमाग मत खराब कर सुबह सुबह। फिर वह अपने काम में लग जाती है। वह नदी के पास कपड़े धो रही होती है। तभी वह देखती है कि उसके पास में एक लाल रंग का लहंगा पड़ा हुआ है। वह उसको उठाती देखती है कि यह तो बहुत सुंदर है, लेकिन वह उसे वहीं छोड़ देती है। सोचती है क्या पता किसका हो, और वह अपने कपड़े उठाकर चल देती है। वह कपड़े उठाकर घर रखकर आती है। फिर दोबारा जब वह वहाँ नदी पर जाती है तो उसे वहाँ एक परी मिलती है। वह परी उस लड़की को देखकर उसके पास आती है। वह लड़की को देखकर कहती है कि बेटा तुम स्कूल नहीं जाते, यहाँ नदी पर बैठकर तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता। तो वह लड़की बताती है कि मैं अनाथ हूँ और मेरी दूसरी माँ ने मुझे गोद लिया हुआ है। वह मुझे काम में ही लगा कर रखती है, वह मुझे पढ़ने नहीं देती। तब वह परी उसे एक बैग देती है जिसमें वह जादुई लहंगा होता है और उसे देखकर कहती है कि तुम इस जादुई लहंगे की मदद से पढ़ लिख भी पाओगी। वह अपने रहने खाने की सारी वस्तुएं इससे तुम ले पाओगी। और उसे कहती है कभी भी इसका गलत यूज मत करना और इस लहंगे को संभाल कर रखना, जिससे कि ये किसी के हाथ ना लग पाए। अब से यह लहंगा तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहेगा। यह बात सुनकर लड़की बहुत खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है। परी कहती है कोई बात नहीं बेटा, हम तो हैं ही तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए, तुम्हारे जैसे बच्चों की मदद नहीं करेंगे तो हम किसकी मदद करेंगे। यह सुनकर वह लड़की हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। और जैसे ही वह लड़की लहंगा पहनती है वह बहुत सुंदर दिखने लगती है और वह खुशी के मारे इधर उधर खेलती कूदती है। वह उस लहंगे की मदद से अपने लिए एक घर बनवाती है और उस घर में जाकर अपने लिए पढ़ाई के लिए किताबें भी मंगवाती है। जैसे ही वह बोलती है कि मुझे किताबें चाहिए, वहाँ पर काफ़ी सारी किताबें आ जाती हैं और वह बहुत खुश होती है और वह अब पुराना घर छोड़ देती है और अपने नए घर में ही रहने लगती है और अपने लिए संगीत की चीज़ें भी वहाँ पर वह मंगा लेती है और उसके बाद वह अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है।
और जब यह बात उसकी दूसरी बहन को पता चलती है तो वह बहुत चिढ़ जाती है कि यह क्या हुआ, इसके पास इतना सब कुछ कैसे आया। तब वह चोरी छुपके देखती है खिड़की से। तब उसे पता चलता है कि यह सब एक जादुई लहंगे का कमाल है। वह यह सारी बात जाकर अपनी माँ को बताती है कि माँ, जो बहन है वह तो एक बहुत बड़े घर में रह रही है और उसके पास सारी ऐशो आराम की वस्तुएं हैं, पढ़ाई कर रही है। पता नहीं माँ उसके पास इतना सब कहाँ से आया। फिर उसकी माँ के पूछने पर बताती है कि माँ, उसके पास एक जादुई लहंगा था जो अलग ही दिख रहा था। वह उसके साथ उसकी माँ और वो दोनों उसके घर की तरफ जाते हैं। वह घर जाकर खिड़की से छुप कर देखते हैं कि वह इस टाइम सो रही है। फिर वे दोनों योजना बनाते हैं कि हम इसको रजाई में मुंह दबाकर मार देंगे और यह जादुई लहंगा इससे हम छीन लेंगे। उसकी माँ ऐसा ही करती है। वह उसके ऊपर तकिया और रजाई की मदद से उसका मुंह दबाने लगती है। काफ़ी देर तक वह ऐसा करती है। तभी वह अचानक से कुछ आवाज़ सुनती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर जादुई परी आई होती है। वह परी वहाँ आते ही उसकी माँ को चेतावनी देती है कि रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगी। माँ यह देखकर डर जाती है। परी अपने जादू की मदद से उस लड़की और उस लड़की की माँ को हवा में उल्टा लटका देती है। उन्हें उल्टा लटका देखकर परी खुश होती है कि तुम भी देखो कि खुद को नुकसान पहुंचता है तब कितना दुख होता है। लेकिन यह सब देखकर जो दूसरी अनाथ लड़की थी वह भावुक हो जाती है और परी के सामने हाथ जोड़कर उन दोनों की तरफ से माफ़ी मांगने लगती है। कहती है, इन्हें छोड़ दो, ये चाहे जैसे भी हो, इन्होंने मुझे पाला है, ये मेरी माँ है और यह मेरी बहन है। परी यह सब सुनकर उन दोनों को कहती है कि देख लो, ये आज भी तुम्हारे लिए कितना सोच रही है, वरना आज के वक्त में कौन इतना सोचता है। फिर वह परी उन्हें छोड़ देती है और उसके बाद वह तीनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। अब उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तीनों मिलकर अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।